तो आज हम आपके साथ D++ असिस्टेंट PRT 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं DI के क्वेश्चन से। DI के इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी अभी आए थे और SSC के एग्ज़ाम में तो ये आते ही आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये था, यदि दिया गया पाई चार्ट दुकानदार द्वारा 6 दिनों में 1800 अंडे बेचने के प्रतिशत वितरण को दर्शाता हो तो D6 व D2 में बेचे गए अंडों की संख्या का अंतर बताओ दोस्तों। तो DI में दोस्तों 3-4 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। एक तो पाई चार्ट से, या फिर बार ग्राफ से, लाइन ग्राफ से, या फिर टेबुलेशन से दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है इसमें एक दुकानदार 6 दिनों में अंडे बेच रहा है। टोटल कितने अंडे बेच रहा है वो? 1800 अंडे बेच रहा है जी। तो जो ये पाई चार्ट है ये इसके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। टोटल जो होते हैं परसेंटेज में वो 100% होते हैं दोस्तों। तो जितने उसने अंडे बेचे होंगे टोटल वो 100% होंगे। वो कितने हैं? 1800। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 1% कितना आ जाएगा दोस्तों? 18। क्या बताना है? D6 व D2 में बेचे गए अंडों का अंतर बताना है। तो आप परसेंटेज में देखो D6 और D2 ये रहा है 26 और 12 का डिफरेंस कितना है? आप देखो 14%। तो आपको 14% की वैल्यू बतानी है। जब 14% की वैल्यू बतानी है तो इधर यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई कर दे 14 की, और 18 में भी 14 की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करें 18 चौक 72, 7 18 का 18 7 25, 252। तो 252 अंडे, यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा DI का था दोस्तों। ये क्वेश्चन था कि दिया गया बार डायग्राम दुकानदारों द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या को दर्शाता है। पहले 3 दुकानदारों द्वारा बेचे गए खिलौनों का औसत बताना है। तो ये इस टाइप का जो डायग्राम होता है इसको बार डायग्राम बोलते हैं दोस्तों। ये इधर दुकानदार की संख्या और इधर खिलौनों की संख्या को दर्शा रहा है। तो पहला दुकानदार बेचता है 800, दूसरा वाला बेचता है 850 और तीसरा बेचता है 900। ऐसे ही चौथा दुकानदार बेचता है ये 1000, यहाँ पे 1200 और 1500 ऐसे खिलौने बेच रहे हैं। आपको बताना है पहले 3 दुकानदारों का औसत। तो पहला बेच रहा है 800, ये 850 और ये 900। तो इनका औसत बताना है। औसत होता है योग बटे में संख्या, 800 850 और प्लस 900। इसको 3 से भाग कर देंगे, ठीक है जी। जब जोड़ेंगे 800 और 850 1650 में 900 जोड़ोगे अब आ जाएगा 2550। 2550 को जब हम 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 1 बच गया 15 हो गए, 3 बजे 15 और 1 0 ऐसे ही 850। ये तीनों दुकानदारों का औसत आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा ये DI का था, लाइन ग्राफ का था। तो आप देखो इसी एग्जाम में आपके DI के 3 क्वेश्चन है दोस्तों। तो SSC में तो आते ही आते हैं, यूपी पुलिस में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। तो DI दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता आपके लिए। क्वेश्चन ये था कि दिया गया लाइन ग्राफ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या को दर्शाता है। तो D5 व सभी दिनों में स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या का अनुपात बताना है। मीन्स ये जो लाइन ग्राफ है ये एक स्टेशन से गुजरने वाले अलग अलग दिनों में ट्रेनों की संख्या को दर्शा रहा है। ये इधर दिन है दोस्तों और ये इधर ट्रेनों की संख्या है। अब आपको बताना है D5 और बाकी जो सब है ये कितने दिन दे रखे? 5। इन सभी के सम का रेशो। तो अगर आप देखो D5 वाले दिन कितनी ट्रेन गुजर रही है जो दिया है, देखो D1 में अगर देखो यहाँ पे ये D1, आप देखो यहाँ पे D1 में है 1800 और D2 पे दिया है यहाँ पे 2000 है। D3 पे है देखो ये 1600 है, D4 पे 1200, D5 1500। D5 और बाकी सब का सम करे सो बताना। D5 में देखो दोस्तों कितने हैं, ये रहे यहाँ पे 2000 है। 2000 ट्रेन गुजर रही है 5वें दिन। और बाकी सबको जब आप जोड़ोगे देखो 2 और 2 4, 4000 और ये 1 5000 और एक ये 6000 और 800 और 200 1000 ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7000। 7000 में ये जोड़ोगे जब 1600, 7 और एक 8 और एक 600 ये हो जाएगा आपका 8600। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 से जाएगा ये 10 बार और 2 से जाएगा ये 43 बार। तो 10:43, 10:43 ऑप्शन सी यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था A = 243 की पावर 0.12 इंटू 243 की पावर 0.08 तथा B = 1/216 रेज़ टू द पावर -2/3 डिवाइड बाय 1/27 की पावर 30। वैल्यू बतानी थी B/A की। तो दोस्तों ये पावर एंड एनालिसिस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें प्रॉपर्टी होती है A की पावर m इंटू A की पावर n, ये होता है A की पावर m प्लस n, और डिवाइड में पावर अगर सेम बेस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी A/B अगर पावर माइनस में है तो इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी दोस्तों।
ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है ए की पावर m की पावर n, ये होता है ए की पावर mn। पावर पे अगर पावर है ए की बेस पर तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो ए की जो पावर है, ए की वैल्यू निकालेंगे हम पहले और फिर बी की, फिर हम यहाँ रख देंगे बी अपॉन ए आ जाएगा हमारा। ए की वैल्यू दी है ये, आप देखो मल्टीप्लाई में है बेस सेम है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से 243 की पावर, ये 0.12 में ये ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, ये प्रॉपर्टी लगाओगे जब आप, ये हो जाएगी 0.12 प्लस 0.08 यानी कि 0.20। पॉइंट हटाओगे जब आप, अपॉन में ये 100 मीन्स 1/5। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से जब आप सोल्व करोगे 243 की पावर 1/5। और जब भी दोस्तों किसी की पावर फ्रैक्शन में आए तो जो बेस है ना ये 243, ऐसा देखो अब 243 किसकी पावर, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि 243 किसकी पावर 5 है, तो आप देखो 243 3 की पावर 5 होता है, 3 दूनी 3 3 9 27 3 80 243 होता है, यानी कि 3 की पावर 5 की पावर क्या कर दोगे 1/5। अब देखो एक ही बेस पर पावर है और फिर पावर है, ये प्रॉपर्टी लगाओगे जब आप मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर पे 5 से 5 ही कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही हम बी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आप देखो पावर जब भी माइनस में होगी कोई भी, तो जो है ये बेस इसको उल्टा कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे 1/216 है, तो अगर आप इसको 216 की पावर अभी क्या हो जाएगी प्लस में जो है वो की वही 2/3, ठीक है। अब डिवाइड में है तो अपोन में लिख लेंगे, इसकी पावर माइनस है, मैं कह रहा हूँ इनको रेसिप्रोकल अगर कर दे तो पावर प्लस हो जाएगी, मीन्स 1/27 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 27, पावर क्या हो जाएगी आपकी 4/3 प्लस, ठीक है। अब इनको भी सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे आप। क्या बताया था, जब पावर फ्रैक्शन में होगी तो आप देखो जो डिनोमिनेटर है ना 216, जो बेस है इस बेस जो है किसकी पावर 3 है यहाँ पे, यानी कि 216 किसकी पावर 3 क्यूब है। अब देखो 6 का क्यूब होता है 216, ये हो जाएगा इस पर 2/3। ऐसे ही यहाँ पे 27, यहाँ अपोन में क्या है बोलो फ्रैक्शन में 3 है, तो 27 किसकी पावर 3 है, अब देखो 3 की पावर 3, ठीक है जी। अपोन में यहाँ पे यह है 4/3। अब जब मल्टीप्लाई करोगे पावर में पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 में 3, तो याद है आपका 6 की पावर 2 अपोन में 3 की पावर 4। बी की जब वैल्यू निकालेंगे बी आ जाएगा आपका 6 की पावर 2 यानी कि 6 × 6 दो बार लिख देंगे, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम, 3 × 3 × 3 × 3, 3 से जाएगा ये 2 टाइम, 3 से जाएगा ये 2 टाइम, बी आ जाएगा आपका 4/9। बी की वैल्यू आ गई 4/9, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, हमें बताना है बी अपॉन ए। बी अपॉन ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4/9 है, और ए की वैल्यू है 3, जब इससे आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/9 3 × 27, 4/27 यानी कि ऑप्शन ए, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा ये था, आयत PQRS की लंबाई त्रिभुज ABC की भुजा AB के समान है, भुजा AB से त्रिभुज ABC की ऊंचाई आयत की चौड़ाई का 8 गुना है, यदि आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। क्वेश्चन में एक आयत PQRS है, ये एक आयत है PQRS रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ है ये यहाँ पे ये त्रिभुज की भुजा AB के बराबर है, त्रिभुज है ABC, तो जब ये AB के समान है तो मैं कह रहा हूँ इसको मैं बेस मानकर अगर एक ट्रायंगल ड्रा करूँ ये यहाँ पे ऐसे, ये AB भी हो जाएगी साइड, ट्रायंगल की साइड ये AB भी है, ठीक है जी। ये क्या है एक तो बात, दूसरी बात ये है इस साइड AB से इस ट्रायंगल ये ABC की जो ऊंचाई है यहाँ पे, ये इस चौड़ाई का 8 गुना है दोस्तों, ठीक है। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है पहले रेक्टेंगल की, तो आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, ये दिया है हमें जी 100, तो L + B की जब वैल्यू निकालोगे ये 2 डिवाइड में जाएगा याद है आपका 50, ठीक है जी। और क्षेत्रफल दिया है आयत का ही L × B, ये दिया है 600। अब या तो आप फॉर्मूला लगाओ A + B वाला और स्क्वायर से, या फिर आप ऐसे सोचो भाई दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 600 आता हो और जोड़ कितना आता हो 50, तो ये देखो भाई कितना हो जाएगा 30 × 2 करोगे आप, कितना हो जाएगा देखो ये 600, और जोड़ोगे 30 और 20 कितना आ जाएगा
30 और 20 50 आ जाएगा, यानी कि L कितने आ गई 30 आ गई और B कितने आ गई यहाँ पे 20 आ गई। ठीक है, अब जो ये चौड़ाई है यहाँ पे ये 20, ये त्रिभुज की हाइट, त्रिभुज की जो हाइट है इस चौड़ाई का 8 गुना है। मीन्स मैं कह सकता हूँ जो हाइट है यहाँ पे h इक्वल टू कितनी हो जाएगी ये 8 इंटू में ब्रेथ ये 2 160, और जो साइड है इसका ए बी बेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा वो पी क्यू के बराबर, बेस यानी कि ए बी इक्वल टू है पी क्यू, वो कितना है वो है हमारा देखो 30 लेंथ। अब हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, लिख लो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। जब ट्रायंगल की हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हो। तो 1/2 बेस कितना है दोस्तों, ये रहा बेस है आपका 30 और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 160, 2 से जाएगा ये 15 बार। अब 15 की गुना करो, 1 0 80 15 छिका 90 का 0 9 15 1 15 और 9 24, तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारे था 10 20 30 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों पूरे मैथ्स में। भाई 10 20 30 का एलसीएम और एचसीएफ का रेशो बताना है, और ऐसी बात नहीं कि इस क्वेश्चन में भी बच्चे गलती नहीं करते, इसको भी गलती कर देते और कॉन्फिडेंस में। तो 10 20 30 का एलसीएम आ जाएगा, जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा इनका 60, और एचसीएफ जो इन सभी को डिवाइड कर देगा वो हो जाएगा 10। अब रेशो निकालना था, कितना आ गया 6:1, ऑप्शन सी यही क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था पी क्यू व आर 3 साझेदार है। यदि पी को कुल लाभ का 1/6 भाग तथा क्यू को कुल लाभ का 1/5 भाग व आर को 38,000 रुपये मिला हो तो पी को कितने रुपये मिले। तो दोस्तों पी क्यू आर 3 साझेदार है। साझेदार मतलब उन्होंने कोई बिजनेस वगैरह किया होगा तो तीनों वो पार्टनर है जी। ठीक है, अब पी को जो लाभ मिला है कुल लाभ का कितना है 1/6 मिला है, क्यू को मिला है कुल लाभ का 1/5 और आर को मिला है बाकी सारे उसको, यानी कि 38,000 ले गया, ये आर ले गया जी। अब आप ऐसे सोचो कोई लाभ होगा उसको पी को 1/6 मिल रहा है, क्यू को 1/5, तो भाई कोई लाभ ऐसा मानो भाई वो 6 से भी कैंसिल होता होगा 5 से भी, तो 6 और 5 दोनों से कटता हो, आप मानो ऐसा 30, तो टोटल प्रॉफिट आपने क्या मान लिया 30। अब 6 से 5 बार जाएगा 30, इनको पी के मिलेंगे 5 और 30 जाएगा 5 से 6 बार। ठीक है जी, अब 5 पी को मिल गए, 6 क्यू को मिल गए, तो आर को कितने मिलेगा भाई 30 में से ये 11 घटा दो, 30 में से आपका 11 जाएगा, ये रह जाएगा आपका 19, यानी कि आर को मिले हैं 19 से इसको भाग कर दोगे, 1 यूनिट आएगा आपका 2000। 1 यूनिट जब 2000 आ गया, पूछा है पी को कितने मिले, तो पी के मिले हैं 5 यूनिट, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2000 की, कितना आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था 5 अंकों वाली अधिकतम संख्या बताओ जिसे 4 व 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त हो दोस्तों। तो ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 4 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचाए। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालेंगे जो 4 5 से डिवाइड हो जाए। अब 5 अंकों की अगर मैं कह रहा हूँ बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 9 को आप 5 बार लिख दोगे, ये हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों। अब 4 5 से डिवाइड होनी है दोनों से, मीन्स इनका एलसीएम से डिवाइड होनी है, 4 5 20। ठीक है जी, अब 20 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 20 चौक 80, ये 9, फिर यहाँ पे ये आप 99 उतारोगे, फिर जाएगा 20 ढाई 200 हो जाएगा, 20 का 9 180, फिर 9 फिर ये उतारोगे ऐसे ही, फिर 9 बार जाएगा 180, 9 1, फिर 9 उतारोगे ये 180, रिमाइंडर बचेगा 19। तो 20 से डिवाइड होने वाला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले निकालेंगे। अगर ये 19 ना बचता, रिमाइंडर ये 19 ना बचे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें से ये 19 सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप, ये 999 तो आएगा ऐसे ही, 2 में से 9 0, 9 में से 1 जाएगा ये 8। ये है एग्जैक्ट डिविजिबल, जो 4 और 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। लेकिन रिक्वायर्ड जो आपसे पूछी है कि 3 रिमाइंडर भी बचे, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, 99980 में 3 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 99983, ऑप्शन बी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा ये था यदि क्यूब रूट 3x - 8 - 4 = 0 तो x की वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये भी।
करना क्या था, x की वैल्यू जब निकालनी है तो पहले आप ये क्यूब रूट है ना, ये इधर रखेंगे और ये -4 उधर चला जाएगा, 0 के उधर जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ पे प्लस जाके। तो आप देखो क्यूब रूट 3x - 8 = 4। ठीक है जी। अब क्यूब रूट अगर हटाना है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। दोनों तरफ जब आप क्यूब करोगे तो ये 4 का क्यूब 4 × 16 = 64। ये अब क्यूब रूट हट जाएगा, क्यूब कर दिया आपने, इससे ये हो जाएगा आपका 3x - 8। 3x 8 उधर जाएगा, माइनस का है उधर जाके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 72। अब 3 डिवाइड में जाएगा, x = आ जाएगा आपका 24। ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारा ये था, ए तथा बी मिलकर किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला 1/3 काम 25 दिनों में करता हो तो बी 4/5 काम कितने दिनों में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में ऐसे है जी, ए तथा बी मिलकर दोनों किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ पूरा काम कितने दिनों में करेंगे ए और बी, तो 18 में जितने में करें ना 3/5, ये 3/5 इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 5/3। 3 × 18 = 26, यानी कि ये पूरा काम करते ए और बी 30 दिनों में। ठीक है जी। ऐसे ही ए अकेला करता है 1/3 भाग 25 दिनों में। तो मैं कह रहा हूँ ए पूरा काम, ये ए और बी टोटल काम आ गया। ए पूरा काम 1/3 भाग करता है 25 दिनों में, तो पूरा काम करेगा 3 की मल्टीप्लाई कर देगा 25 से, 25 × 75। ठीक है जी। अब कोई वर्क होगा, क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 75 का और 30 का एलसीएम आ जाएगा 150। अब 75 दूनी 150 और 30 पंजे 150। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब 2 में क्या जोड़ेगी, 5 आ जाए 3। अगर कहता बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा तो 3 से डिवाइड कर देते 150 को, बी का टाइम आ जाता। लेकिन पूरा काम नहीं करवाना, बी से कितना करवाना है 4/5। तो काम कितना था 150, 150 का 4/5 जब करेंगे हम 5 से जाएगा ये 3 बार, 30 × 4 = 120, यानी कि 120 काम करवाना है बी से। अब अब टाइम एंड वर्क में मैंने अच्छे से बताया आपको कि जो टाइम जिससे करवाना है, कितना काम करवाना है 120। किससे करवाना है बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितने 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे जाएगा 40 बार, 40 दिन। ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ये था, ए ने एक मेज बी को 40% लाभ व बी ने इसे डी को 60% लाभ पर बेचा। डब्लू ने एक कुर्सी 20% हानि एक्स ने इसे 30% हानि पर पी ने इसे 50% हानि पर डी को बेच दिया। ठीक है। अब ये कह रहा है जितने रुपए में डी ने मेज़ खरीदी उतने रुपए में ही पी ने कुर्सी खरीदी। यदि डब्लू के लिए कुर्सी का मूल्य 600 रुपये हो तो डी के लिए मेज़ का मूल्य बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, क्वेश्चन को इसको नोट करो। ठीक है जी। क्वेश्चन में है ए मेज़ है और एक कुर्सी है जी। पहले एक मेज़ है, मेज़ मीन्स टेबल है। एक टेबल ए ने बेचा है बी को 40% लाभ पर और बी ने बेचा है इसे डी को 60% लाभ पर। तो मैं कह रहा हूँ जो टेबल होगी, मान लो टेबल का कुछ मूल्य होगा टी ने बेचा, टी जो टेबल है वो ए ने बेच दिया बी को कितने पर 40% लाभ, यानी कि 140/100। और फिर बी बेचेगा इसे डी को कितने में बेचेगा 60% लाभ, यानी कि 160/100। अब जितने में डी ने इसको खरीदा है टेबल को, ये कह रहा है जितने रुपए में डी ने टेबल खरीदी है, मेज़ खरीदी है, इतने में खरीदेगा डी टेबल। ठीक है। ये जो है उतने रुपए में ही पी ने कुर्सी खरीदी, पी ने कुर्सी और डब्लू कुर्सी, देखो डब्लू ने एक कुर्सी और डब्लू के लिए कुर्सी क्या है 600। तो जो 600 रुपये की कुर्सी है डब्लू ने बेच दिया 20% हानि पर एक्स को, हानि यानी कि 80/100 में बेच दिया। अब एक्स ने बेच दिया इसे 30% हानि यानी कि 70/100 किसको पी पर। बस पी तक ही रुक जाएंगे क्योंकि पी ने जितने में कुर्सी खरीदी, पी ने इतने में कुर्सी खरीदी, ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल है अब यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये और 2 ये 2 0 कैंसिल हो गई जी। ठीक है। 1 1 0 यहाँ ये कैंसिल हो गई, 2 7 14 2 पंजे 10, 2 8 16 2 पंजे 10। ठीक है जी। अब देखो 8 से 8 जाएगा, ये 7 से इधर 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप टी की वैल्यू निकालोगे, ये इधर 6 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई करेगा, 25 छिक्का 150, यानी कि जो मेज़ है, मेज़ की जो मूल्य है ए के लिए
कितना था 150, ए यानी कि 150 में खरीद के लाया। अब 150 की चीज़ पहले बी को मिलेगी 40% लाभ पर, फिर बी बेचेगा से डी पर, और डी के लिए हमें बताना है मेज़ का मूल्य। अब दोस्तों इसको बेच देंगे 150 की चीज़ को कितने पर, यहाँ पर जो ये है ना 140/100 और गुना में 160/100, इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ पे ये 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल कर दो। अब 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 अट्ठे 16। अब 8 3 24 इंटू में 14। अब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 14 चौके 56 का 6, 5 14 दूनी 28 और 5 33, 336। ऑप्शन सी यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से वीडियो को पॉज करके इसको बार बार समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था, एक घड़ी को 2016 रुपये की छूट पर बेचा गया, यदि इसका अंकित मूल्य 7200 रुपये हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों डिस्काउंट प्रतिशत होता है डिस्काउंट अपॉन में MRP इंटू में 100। तो डिस्काउंट प्रतिशत, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 2016, कितने पर दे रहा है 7200 पर, इंटू में 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 72 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 2 से यहाँ पे 6 कितनी बार आएगा यूनिट डिजिट के हेल्प से, 2 तिया 6, 3 है ऑप्शन में नहीं है, 2 अट्ठे 16 में आता है। तो आप देखो 8 आना है, 8 किस ऑप्शन में है 28 में, 28%, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था, एक ट्रेन P से Q की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी ट्रेन Q से P की ओर 30 की चाल से। तो आप ये समझो कि मान लो ये 2 स्टेशन है, एक P है एक Q है, एक P से चली है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उधर एक Q से चली है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी, जब एक दूसरे से मिलती है तो Q से चलने वाली ट्रेन 10 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो मान लो यहाँ पर मिलती है, तो जब ये यहाँ मिलेगी तो ये इधर से आ रही है, ये इधर से जा रही है। मान लो ये 1 घंटे बाद मिल रही है, मैं कह रहा हूँ ये 1 घंटे बाद अगर मिल रही है, तो आप ऐसे सोचो 1 घंटे में ये कितनी दूरी कवर करेगी, आप कहोगे सर 30। 1 घंटे में ये कितनी चलेगी भाई, 4 गुना समय, ये चलेगी 25। तो ये कितनी चल रही है 30, ये चल रही है 25, तो डिस्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाएगी, आप कहोगे सर 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कितना दिया है, 5 किलोमीटर कह रहा है, कितने किलोमीटर ज़्यादा है 10 किलोमीटर ज़्यादा है। 5 यूनिट की वैल्यू है 10, तो 1 यूनिट आ जाएगा आपका 2, 1 यूनिट आ गया आपका 2 किलोमीटर। बताना है P Q के बीच की दूरी, P Q यानी कि ये 25 किलोमीटर चल रही थी, ये 30, तो 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 55। 55 यूनिट की वैल्यू बतानी है। जब 1 यूनिट 2 है तो 55 कितना हो जाएगा, 55 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 55 दूनी 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर यही P तथा Q के बीच की दूरी आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था, यदि A B से 14.28% कम हो तो B A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो दोस्तों A और B में कंपैरिजन है। तो आप देखो 14.28%, ये कितना होता है, अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ये होता है 14 से ही 2/7%। ये फ्रैक्शन होती है 1/7 की। ठीक है, जिससे कंपेयर करवाता है वो नीचे वाले वैल्यू होता है। A B से यानी कि B कितना मानो आप 7 मानो, A B से 14 से 1/7% कम है, यानी कि 7 से 1 कम कितना हो जाएगा 6। ठीक है जी, अब बताना क्या है, B A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि B कितना है 7 है, A कितना है 6, 6 से 7 कितना ज़्यादा है 1/6, प्रतिशत में चाहिए गुना 100, 1/6 होता है 16 से ही 2/3%, या फिर ये 16.66%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे ये था, A B का 30% है तथा C B का 45% है। A भी B से कंपेयर है और C भी B से कंपेयर है। तो A B C का जिक्र है, A B से, जिससे कहता है दोस्तों परसेंटेज में उसको या तो फ्रैक्शन में कंपेयर कर सकते हो या फिर 100 मानकर। परसेंटेज होता ही 100 से कंपेयर करना। A B का 30% है, तो B को अगर आप 100 मानोगे तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30, यानी कि ये आ गया 30। ठीक है जी, अब C कह रहा है C B का 45% है, तो B यानी कि 100 का 45% कितना होगा 45 होगा। अब बताना क्या है, B A B C का कितने परसेंट है कम, B जो है ये 100, A B C का सम करोगे तो आप 100 तो ये हो गया, और 45 और 30 ये 75, यानी कि 175। अब आप ये देखो ये A है, ये क्या है A प्लस B प्लस C। अब 100 175 से कितना कम है, आप कहोगे 75, किससे 175 से,
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, गुना में 100। अब आप डिवाइड करोगे इसे, ये 25 थी 75, 25 ठीक है, 25 7 175, याद आएगा 3/7। तो याद आएगा आपका 42.86% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, किसी धन पर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 442 रुपये है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना था दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 442 रुपये है, और रेट है 15% है। 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। आप ऐसे देखो, 4th ईयर के लिए आपको ये जो है 442, इस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है 15% की दर से। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 100 में ऐड कर दो अगर आप इसको, ये हो जाएगा 115 और बटे 100। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों, आप देखो 442 की 115 यानी कि 115 दूनी हो जाएगा आपका 230। 230 की 0 आएगी, हासिल लेके 3, 115 चौके 460। अब 460 में 23 जोड़ोगे 483, 483 का 3, 48। अब 115 चौके फिर 460, 460 में फिर आप ये जोड़ोगे, ये हो जाएगा 460 में 40 जुड़ जाएगा 500, 508, 508। अब 100 से भाग करना आपको इसको, तो 100 से भाग करोगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 508.3। ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 4:5 व 8:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो अनुपात है 16:13 हो जाए। तो दोस्तों ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसमें 2 बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर ये है, दूसरे वाले में ये है। तो इनमें से कोई सी एक चीज़ ले, या मिल्क या वाटर। अगर मैं कह रहा हूँ पहले वाले में से आप मिल्क लो, और दूसरे वाले में भी क्या लेना पड़ेगा, मिल्क ही। मिल्क कितना है 4 और टोटल कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/9। दूसरे वाले में भी ऐसे ही कितना हो जाएगा, वो 8/11 भी जोड़ देंगे, 8 3 11। जो मिश्रण है तीसरा बर्तन जिसे मिल रहा है उसमें हो जाएगा ये 16 में, इनको जोड़ोगे 29। ठीक है दोस्तों, अब एलिगेशन लगाओगे आप। एलिगेशन लगाने के लिए आपको ये जो बीच वाला है ना, इनमें एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। आप ये देखो किससे बड़ा है किससे छोटा होगा, ये देखने के लिए इसके डिनोमिनेटर की इसके नोमिनेटर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 29 4 में, तो देखोगे 4 9 36, 6 हासिल 3 4 2 8 3 11, 116 आ गया। और 9 की करोगे 16 में, 16 का नंबर 144, यानी कि 144 बड़ा है, यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ी है। फिर क्या करोगे आप, बड़ी है, बड़ी वाले में से घटाओगे, यानी कि 16/29 में से क्या घटा दोगे, ये छोटी है 4/9। ये बड़ा था, इस बार ये छोटा होगा उससे 100%, तो 8/11 माइनस 16/29। अभी आपका होमवर्क है, आपको इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो रेशो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ऑप्शन बी 18:11। एलसीएम लेकर के आपको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था, किसी दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल, 1/4 भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल, व बाकी जो शेष दूरी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर की जाती है। तो पूरी यात्रा की उसे चाल बतानी दोस्तों। तो फ्रैक्शन में दिया है डिस्टेंस का रिलेशन, तो जो डिस्टेंस है और स्पीड और यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस फ्रैक्शन में जब रिलेशन दिया तो आप ऐसे देखो 1/3 भाग है और 1/4 भाग है और बाकी। तो डिस्टेंस को दोस्तों ऐसे मानो तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से, क्या मान लेंगे आप, 3 4 का लैस है 12, और यहाँ पे भी वो 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितने चले जाएगी, ये 1/3 भाग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। अब यहाँ पे 1/4 भाग करोगे 12 का, कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 4 यहाँ चल दी, 3 यहाँ चल दी, 7 हो गया। मैं कह रहा हूँ शेष या फिर बाकी कितना रह जाएगा आपका, हो गया 4 3 7, 12 में से 7 क्या रहेगा आपका 5 किलोमीटर। ठीक है जी। अब आपको टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जब निकालोगे यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे 4/20, यानी कि 1/5। ठीक है जी। अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 3 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाने में, 3/30, 1/10। अब यहाँ पे 5 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड से जा रहे थे, बाकी जा रहे थे 50 की स्पीड से, यानी कि 5/50, यह आ जाएगा आपका 1/10। हमें बतानी है जी औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है कितनी, अब ये मैं रफ करूँ, कुल दूरी दी है हमें, या हमने मानी है कितनी, 12। कुल दूरी जब हमने दोस्तों 12 किलोमीटर मानी है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि ये जोड़ देंगे 1/5
प्लस 1/10 प्लस 1/10। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा का 10 और 10 चला जाएगा ऊपर। 10 बनाने के लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 और 1 ये भी जुड़ जाएगा उसमें, 2 और 2 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जोड़ देंगे 4। 4 तिया 12 और 10 तिया 30 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था, एक बेलन का आयतन एक गोले के आयतन का 4 गुना है, दोनों की त्रिज्या समान है, यदि बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई का योग 133 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन बताना है। दोस्तों ये बेलन है, बेलन ऐसे होता है जी, और मैं कह रहा हूँ गोला आपका ये ऐसे गोला होता है। कह रहा तो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन रेडियस दोनों की कह रहा है सेम है, त्रिज्या को r मान लो। बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। ये कह रहा है गोले के आयतन का 4 गुना, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 4 गुना। बेलन के आयतन का 4 गुना कह रहे हैं तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से यहाँ पे ये एक आर की पावर बच जाएगी। अब ये आर इधर अपोन में ले आएंगे, मैं करूँ एच अपोन में, जब आप आर करोगे ये हो जाएगा 4 चौक 16/3। अब हमें दी है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना है 133। अगर मैं कह रहा हूँ एच आप 16 मानो और आर आप कितना मानो 3, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 16 और 3 19, 19 की वैल्यू है 133। 19 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 19 से 133 होता है। रेडियस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 7 से 21। अगर ऊंचाई चाहिए कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 7 की, यहाँ आ जाएगा वो। हमें बताना है गोले का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या इसमें एच चाहिए, नहीं चाहिए, आर चाहिए, आर हमें पता चलेगा। जब इसको सोल्व करोगे देखो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर क्यूब का मतलब होता है 21 को 3 बार, 21 गुना 21 गुना 21। अब 7 से जाएगा 3 बार, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 3 से जाएगा फिर ये यहाँ पे, या फिर 3 से 3 कैंसिल कर दो, 3 से 3 चला गया, ये रहेगा 22 चौक 88, 22 चौक 88 और गुना में 21 गुना 21 तो बचाओ, 21 गुना 21 होता है हमारा 441। जब आप देखो मल्टीप्लाई करोगे 1 करेगा 8 में, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, किसी और ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ए में ही है। ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था 2019 के DHSB PRT के एग्जाम में आया हुआ। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आपकी क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।